मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक कनेक्ट नहीं हुआ सर। हेलो। आप ऐसा करो ना, आप देखो आपका जो फोन का ऑप्शन है ना, एक माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे वाईफाई से कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब उसको अनम्यूट कर लो सर आप। एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। हाँ जी। अब आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब आपकी आवाज भी मेरे पास आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो आप? बस जी बढ़िया, आप सुनाओ। कैसे हो बेटा? आप ही का नाम वंश है? यस सर। कितने क्यूट से हो आप भी स्पेक्स पहने हो। देखो मैं भी स्पेक्स, मैंने भी स्पेक्स पहन रखा है, बताओ। सेम सेम। अच्छा अच्छा। आप सर ऐसा करो ना कि ये वाला जो, जी, आप ऐसा करो ना सर कि आप फोन जो है ना इस तरह से एक बार प्लेस कर दो, एक जगह पे स्टेबल रख दो आप। हाँ। और ऐसा कीजिए सर कि आप मैम को भी बुला लीजिए। वंश की जो मम्मा है ना, आप उनको भी बुला लीजिए। ठीक है जी, यही है वो, यही आएगी। क्योंकि ऐसा होगा ना सर कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो वंश के बारे में ना उनकी मम्मा जान रही होंगी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती है उनके साथ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और ये काउंसलिंग सेशन का पर्पस यही है कि हम लोग जितना अच्छा वंश को समझेंगे, जितना अच्छा डिटेल में जानेंगे उसके प्रॉब्लम्स को, उतने ही अच्छे तरीके से हम उनको पढ़ा पाएंगे, है ना। ठीक है जी। और ऐसा है सर कि हर बच्चा अलग है सर। कोई बच्चा चीजों को 2 मिनट में समझ लेता है, कोई बच्चा चीजों को समझने में घंटों लगा देता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जितना अच्छा वंश को समझेंगे उतना ही अच्छा उनको पढ़ा पाएंगे। ठीक है। तो ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए हो क्या रहा था ना कि ये जो काउंसलिंग सेशन होने वाली थी बच्चे की, ये हाँ आपके जी, घर पे होने वाली थी। ठीक है। तो ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ ना कि मैं 2-3 बार मैंने कोशिश करा कि मैं भेज दूं अपना किसी एसोसिएट को आपके घर पे, लेकिन वो विजिट पॉसिबल नहीं हो पा रही थी और वो बंद हो गया, वो सिस्टम ही बंद हो गया। ठीक है। अच्छा जी। पेंडेमिक के बाद से बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो अभी हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं। आपके हेल्थ के लिए भी, हमारे एम्प्लॉयज के हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे अभी आपको फोन होल्ड करना पड़ रहा है क्या हाथ से? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप एक जगह रख दो ना, क्योंकि सर ये जो सेशन चलेगा ये 1-1.5 घंटे का टाइम ले लेगा, आप थक जाओगे उतना देर बैठे बैठे। ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और अगर मैम भी बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, हाँ क्योंकि जी, बैठ से। तो आ, नमस्ते मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो मैम आप? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। देखिए मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मेरा नाम मुरलीधर है सर। ठीक है। और मैं रहने वाला बैद्यनाथ धाम का हूँ, देवघर का। आप देवघर जानते हो आप लोग?
हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप बिहार से बिलोंग करते हो? हाँ, बहादुरगढ़ से ही है जी हम तो। अच्छा अच्छा, ये स्टेट बिहार ही पड़ता है ना सर? नहीं सर, हरियाणा में पड़ता हरियाणा, है। हरियाणा, बहादुरगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा, हरियाणा पड़ता है एक्चुअली, दैट्स वाई। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ ना, ये झारखंड स्टेट है, ठीक है, जो कि बाबा धाम के नाम से वो बैद्यनाथ धाम देवघर बहुत फेमस है, ठीक है, एक हाँ मंदिर जी, है हाँ वहां जी। पे, ठीक है। तो अभी मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। बायजूस क्लासेस का जो हेड ठीक। ऑफिस है मैम, वहां से, ये लोकेशन है आपका ब्रुकफील्ड हॉस्पिटल, कल्याणी टेक पार्क, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे बेसिकली बच्चों का जो पिछले 2 साल में पेंडेमिक की वजह से प्रॉपरली क्लासेस नहीं चल पाए हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक पैकेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उनका जो पिछले 2 साल के सिलेबस में जो भी डाउट रहा है, जो भी क्वेरी रहा है, हम लोग उसको साथ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और सर ऐसा होता है ना कि इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा मैम सर, वो उस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज में इनकी रुचि हो, जिस चीज में इनका रुझान हो, उसी चीज को यूटिलाइज करके इनको पढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि इनका जो कैरिकुलम अभी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत साइंटिफिक साइंस आ गया हो, ठीक है। अभी मेन इनके लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखता है, वो मायने रखता है इनका इंग्लिश कम्युनिकेशन का पार्ट, लिटरेचर का पार्ट और मैथ्स का पार्ट, ठीक है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर से कवर कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप अभी के टाइम पे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं एनिमेशंस का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे वंश, आपको सिंड्रेला के बारे में जानते हो आप? सिंड्रेला, सिंड्रेला का नाम सुना है आपने बेटा? यस। यस। अलादीन का नाम सुना है बेटा आपने? नो। मिक्की माउस? यस। वेरी गुड। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना सर, देखिए जो नोन कैरेक्टर्स होते हैं ना बच्चों के लिए, ठीक है, जैसे ये डिज्नी, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये डिज्नी एनिमेशन एक चैनल होता है, एक मतलब बहुत बड़ी कार्टून की इंडस्ट्री है सर, ठीक है। इसमें बहुत सारे कार्टून के कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में बच्चे अवेयर रहते हैं पहले से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनका जो सीबीएसई बोर्ड का या फिर आईसीएसई बोर्ड का, ठीक है, जो कैरिकुलम इनका स्कूल का है, हम लोग इन्हीं कार्टून कैरेक्टर की मदद से हम लोग इनको पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी हमें बच्चे को एनालाइज करना बहुत ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअल में बच्चे का अप्रोच कैसा है, ठीक है। तो मैं पहले एक बार बच्चे को समझूंगा, जिसमें मुझे लगभग 30 to 40 मिनट्स लगेंगे उनका अप्रोच समझने के लिए, और उससे थोड़ा आपको भी हेल्प मिल जाएगा। सर देखिए, पढ़ाना ना पढ़ाना वो आपके डिसीजन के ऊपर रहता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो वैलिड होती है इस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर ही वैलिड रहती है, ठीक है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मना भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है सर, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो सेशन का फेज चलेगा, उसमें मैं पहले बच्चे को समझूंगा कि किस तरह का इनका लेवल है, किस तरह का अप्रोच है। आफ्टर उसके बाद क्या है ना कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा छोटा सा, ठीक है, जिसमें जो बेसिक बेसिक इनको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नॉर्मल नॉर्मल से जो क्वेश्चन इनको पढ़ाए गए हैं, वो उनको समझ कितना रहे हैं वो जान लूंगा मैं एक बार, ठीक है। आफ्टर दैट जो बच्चे को समझने के बाद और जो इसको कोर्स मुझे लगेगा कि जो कोर्स इसके लिए बेस्ट होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा तो आप एडमिशन करा के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप मना कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुलदीप। कुलदीप जी, हाँ ओके। जी। फादर्स नेम कुलदीप जी। मैम आपका शुभ नाम क्या हुआ? सरिता। सरिता जी। और वंश, ओके। एक्चुअली मैम आप दोनों में से किसी ने ना मैम हमारे वेबसाइट पे कभी कभार विजिट किया है पहले भी, ठीक है। तो आप विजिट कर रहे थे कुलदीप जी, या सरिता जी आप कभी कभार कुछ देखा करती थी ऑनलाइन? सर हमने तो नहीं देखा है, वंस नहीं किया है, हमने तो नहीं किया। अच्छा, वेरी गुड। आप खुद सर्च करते थे बेटा? हाँ जी, सर इसी ने किया है। अच्छा, तभी तो देखिए मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे सरिता जी क्या होता है, मैं जितने भी K3 के स्टूडेंट से मिला हूँ, वहां पे पेरेंट्स सर्च करते हैं, माता पिता सर्च करते हैं, नहीं ठीक है। सर, हमने नहीं किया, इसको खुद ही इंटरेस्ट था, इसने खुद ही किया है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है तब तो ये। अच्छा वंश बेटा, अभी आप क्लास 3 में हो, राइट? यस।
ओके। और अभी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहां पे जो नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है या हिंदी है? इंग्लिश। इंग्लिश है, वेरी गुड। तो ना मैं अभी जो आपको टीचर्स प्रोवाइड करूंगा वो 2 लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो, या फिर बोथ। 2 टीचर होंगे, एक इंग्लिश में भी आपको चीजों को समझाएंगे, ठीक है, कभी कभार अगर प्रॉब्लम हो गई तो हिंदी में समझाएं। लेकिन आपको नहीं, मुझे नहीं लग रहा है आपसे बात करके कि आपको हिंदी सोचना भी चाहिए, क्योंकि होता है ना, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स होती है सरिता जी, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या फिर वाटर साइकिल। अब इस टॉपिक का, इसका अगर हिंदी बच्चे को बता दिया जाए ना तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो हिंदी होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। समझिए कितना टफ हो जा रहा है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश रहेगा, क्योंकि इनका अप्रोच अच्छा है, ये एक्टिव भी है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और एक चीज, वंश बेटा, आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है, एकदम काम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरह से डांटने वाला हूं, मैं बहुत प्यार से बात करूंगा आपसे, ठीक है। आप जितना अच्छे से मुझसे इंटरेक्ट करोगे मैं उतना ही अच्छा आपको समझ पाऊंगा बेटा, ठीक है। मैं बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आप मुझे सर बोलना चाहो तो आप सर बोल सकते हो, आप मुझे मुरली भैया बोलना चाहते हो तो मुरली भैया बोल सकते हो, मुझे मेरे स्टूडेंट्स मुरली भैया बोलते हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट आप मुझे भैया बोल सकते हो पूरे सेशन के दौरान। क्लियर? ओके सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नो इश्यू, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो, नो इश्यू। ओके, यू कैन कॉल मी भैया। ओके ओके, वेरी गुड। तो देखो बेटा, मैं जैसे यहाँ पे क्लास 1 के भी बच्चे नॉर्मली एडिशन वगैरह करते हैं, मैं एक नॉर्मल सा एडिशन का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको बहुत स्मार्टली ऐड करना है, कोशिश करना है कि आप इसको फास्टली ऐड करो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक जस्ट अ सेकेंड। छोटे छोटे नंबर्स हैं, एडिशन है, इसको आपको ऐड करके बताना है। आप पेपर पेन का यूज कर सकते हो, एकदम रिलैक्स माइंड से आप ऐड करके मुझे बताओ, ओके। और सरिता जी, जैसे अभी घर पे पढ़ाई होनी होती है, जैसे इवनिंग में ये होमवर्क करते होंगे स्कूल से आके, ठीक है। हाँ जी तो सर। वो होमवर्क वगैरह कुलदीप जी आप करवाते हैं या सरिता जी आप कराती हैं? सर मैं ही कराती हूँ। अच्छा, आप ही देखती हैं, मतलब बच्चे का जो घर पे एजुकेशन होता है वो आप देखते हैं, हाँ वेरी जी। गुड। तो जैसे आपने जब भी इनको होमवर्क वगैरह कराया है तो आपने नोटिस किया होगा इनको चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए बोले जाते होंगे, राइट? हाँ जी। कि आप ये वाला आंसर याद कर लो, आप एग्जाम में ये आंसर कर देना, ठीक है। हाँ जी आप इस चीज को कितना सही मानती हैं? सर, ये ऐसे नहीं बोला जाता, पूरा चैप्टर ही लर्न करना होता है। ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है करने हैं, ऐसे नहीं बताती ना। तब तब बहुत बढ़िया है। नहीं, कुछ कुछ चीजें होती है ना कुलदीप जी, कि मतलब हमारे टाइम में होता था, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में होता है ऐसा सरिता जी, कि चैप्टर्स में जितने जो क्वेश्चन आंसर वाली लास्ट वाली पेपर आती है ना, उसके क्वेश्चन आंसर लिखा दिए जाते हैं बच्चे को, और बोला जाता है कि आप इसको मेमोराइज कर लेना और एग्जाम में इससे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक नो है। नो सर, स्कूल में ऐसे नहीं होता, फुल चैप्टर ओके, ही करना होता है लर्न। देन बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि अब जो मैं आज से पढ़ाने की बात जो कर रहा हूँ वो अंडरस्टैंडिंग की बात करूंगा, कि ये कंसेप्ट को समझ ले, ठीक है, और आंसर अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करें। हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलती होगा, लेकिन उससे ये चीजों को बहुत प्रॉपरली सीखेंगे। क्या होगा आंसर बेटा, वंश बताओ? 54। 54। एक बार और ट्राई कर लो आप बेटा, वंस मोर।
मेरा भी एक छोटा सा बेटा है सर, 11 महीने का। वंश की तरह ही दिखता है वो भी। Just a second. It's 55, right? मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मेरा लैपटॉप डिस्चार्जर है, बस मैं चार्जर लगा ले रहा हूँ, 1 सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। टाइम लगा दिया कौन पड़ा है यार, तो इसी में नहीं और देता इधर तो देखिए एक बार तो लगे 3 3 6 इधर तो बता दिया पहला क्वेश्चन तुमने भाग ना सीधा जोड़ रहा है 3 6 जोड़ देता और ऐसे ओके सर, हाँ जी सर, ऐसे अच्छे से यस। जो 50 में तो मैंने थोड़ा ढंग से बोल तो ढंग से बोल रहा था ना कि टीचर को समझ सुन जाए, इस पे मसला पहले पहला क्वेश्चन गलत कर दिया था। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। ये नॉर्मल एडिशन करेगा। हाँ, अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, आपने जो ये एडिशन करा था अभी, ठीक है, एक बार में तो आंसर गलत हो गया आपका। हाँ। आपको पता है रीजन क्यों गलत हो गया? नो। नो, प्रॉब्लम ये है कि आप जो एडिशन का मेथड यूज कर रहे थे, तो आप कैसे यूज कर रहे थे, कैसे ऐड कर रहे थे बेटा आप? मैं पहले 10 कर रहा था, फिर कर रहा था। पहले 10 कर रहा था। तो देखो, आपको क्या करना है ना कि थोड़ा सा स्मार्टली थिंक करना है, ठीक है। हम लोग को कोशिश करना है कि जब प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए नंबर्स भले छोटे थे, लेकिन छोटे छोटे नंबर बहुत सारे थे, छोटे छोटे नंबर बहुत सारे थे। हम लोग क्या करेंगे ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले छोटा बनाएंगे, पहले उसको सिंपल बनाएंगे, देन आफ्टर उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोशिश करता हूं, एक बार आप देखना आपको वो मेथड कैसा लगता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये हाँ, ध्यान से देखना इस मेथड को। ये 1 है यहाँ पे, और ये यहाँ पे है 10, तो 1 और 10 कितना हो जाएगा? 11। वेरी गुड। ये 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे है ये 9, कितना हो जाएगा 9 और 2? 11। वेरी गुड। ये 3 है यहाँ पे 8 है, 8 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 11। वेरी गुड। 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। कितने 11s हुए? 5। 5 11s हुए, तो कितना हो जाएगा वो? 5 11 को एडिशन में करेंगे तो 11 5 से कितना हो जाएगा? 11 5 जा 55। आंसर आ जाएगा एक बार में 55। क्या यहाँ पे रॉन्ग, मेरा जो आंसर आएगा वो उसका गलत होने का कोई चांस है बेटा? नो। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, आप थोड़ा उसको ध्यान से देखना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा 55। क्लियर? इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? यस सर। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आप फिर से देखो ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन देखो है 999
प्लस 799 प्लस 899 प्लस, ठीक है, प्लस 101 प्लस 201 प्लस 01 और सिंपल 1। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, एक बार नंबर्स को लिखोगे साथ में, देन आफ्टर जाके आप ऐड करोगे, राइट? अब इस चीज को मैं आपको सॉल्व करने के लिए मैंने नहीं दिया है। अगर आप करना चाहते हो तो एक बार कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो एक बार, आप ट्राई कर लो, नो इश्यू। ऐसे क्यों लिख रही हो आप? इसके नीचे लिख के चलो ना, तभी तो ऐसे ऐसे। एकदम स्मार्टली क्लिक करना है, एकदम थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है वंश बेटा। ओके सर। कैसे करेगा? ये तो सीधा कर देगा। इसी तरह करना जैसे बताया है, ऐसे अब ध्यान देना। बताओ, जब नंबर्स बड़े दिख रहे हो ना तो छोटे छोटे नंबर्स को चूज करो और क्वेश्चंस को सिंपल करने का कोशिश करो हमेशा। 3000। 3000 आपको पता है क्लास 5 का स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी नहीं दे पाएगा जितना जल्दी अभी आपने दिया है, क्योंकि वो नंबर्स को एक साइड से लिखेगा और फिर उसको जोड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में जो एग्जामिनर होता है ना सरिता जी, जो एग्जामिनर होता है वो ये नहीं चेक कर रहा है कि एडिशन बच्चा कैसे कर रहा है, ठीक है या कुलदीप जी, वो बस इतना देख रहा है ना एग्जामिनर कि बच्चा सोच कैसे रहा है ना। अब जैसे ये इतना स्पीड आंसर आया ना, ये 1000 आंसर नहीं आया इनका डायरेक्ट आंसर आया 3000 जो है, देख लो आप। तो आपने कैसे एडिशन किया बेटा इस बार? सबसे पहले मैंने फर्स्ट करा, फिर आपने ये किया सबसे पहले 999 प्लस 1 1000, फिर 799 प्लस 201 201 201 1000 899 एंड 101 1000 3000 इज आंसर। मतलब क्लियर है, एकदम शॉर्ट है आपका, क्लियर? कहीं कोई डाउट है आपको इसमें? नो सर। वन मोर टाइम, एक क्वेश्चन आपसे और है, आप ये बताना, ठीक है? इसका क्या आंसर होगा बेटा? सिंपल है बिल्कुल। $4,999। आप करीब गए, थोड़ा सा एक बार वन मोर ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो, एक बार और करो प्लीज। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ था, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ 3 है ना, यहाँ पे 3 है, इसका एक मैंने इसमें डाल दिया, इसका दूसरा एक मैंने इसमें डाल दिया और इसका तीसरा एक मैंने इसमें डाल दिया। तो ये 1000 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, 3 to 5 और 1 6000 आंसर हो जाएगा। समझ में आए? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? यस सर। तो देखा मैंने कि एक ही तरह के एडिशन को मैंने कितना टिल्ट करके आपसे पूछा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें स्मार्टली प्ले करना है। यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा इन फ्यूचर, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है? तो आपको हर तरह के कैलकुलेशन को करने का एक अप्रोच पता चल जाएगा कि किस तरह मैं चीजों को कैलकुलेट करना है, एक्चुअल में थिंक कैसे करना है, राइट? अच्छा, वेरी गुड। आप मुझे ये बताओ बेटा, व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है बेटा आपने? यस। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बेटा? प्लस करना। प्लस करना। तब तो एडिशन क्या होता है?
आराम से रिलैक्स होके बता। प्लस करना। अच्छा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम है तो अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? एक ही चीज पढ़ते हैं, दो नाम। मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस करना। अच्छा तो सब्सट्रैक्शन क्या होता है? अगर मल्टीप्लिकेशन माइनस करना होता है तो सब्सट्रैक्शन क्या होता है बेटा? बताओ बताओ। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना। देखो, एडिशन का मतलब सिंपल एडिशन है, दो नंबर्स को हम लोग जोड़ रहे होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, इज इट क्लियर? रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बता, अच्छा वो मैं बताऊंगा रिपीटेड एडिशन क्या होता है। समवन सेज 4 into 5, कोई अगर कह रहा है 4 into 5, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? 4 into 5 का मतलब क्या है? बता। अच्छा, व्हाट इज, हाँ 4 into 5 है तो, अच्छा आप आंसर बताओ, 4 into 5 क्या होगा? 11। 11। अरे मल्टीप्लाई है। अच्छा, ये 11 एडिशन होगा ना बेटा, एडिशन भी 11 नहीं होगा, 5 और 4 9 होगा। ये आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो जो आपका 11 आ जा रहा है? फोर फाइव जा हम्म? 4 5 जा कितना हुआ? 20। 20, ठीक है। तो 20 होता है, ये तो आपको टेबल याद है तो आपने आंसर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग क्या क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का? समझने वाली बात है वंश, कि अगर हम कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको याद कर लिए हैं कि टेबल है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3, इस तरह से हम लोग रिदम में याद कर लिए हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो अब जैसे अगर 4 into 5 लिखा है, इसका मतलब है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मतलब कि 4 into 5 का मतलब है रिपीटेड एडिशन ऑफ 4 5 टाइम्स। ठीक है, अगर 4 into 5 कोई कह रहा है, इसका मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। क्लियर? अब मान लो यहाँ पे कोई, अगर सेम क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से लिख देते, 5 फॉर एग्जाम्पल 5 into 4, सॉरी 5 into 4, अगर इस तरह से लिख देते, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, हाँ बताओ बताओ। 5 + 5 हाँ, + 5 वेरी गुड, + 5 = 20। वेरी गुड। बस इस तरह से चीजों को समझना है। ठीक है, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, आपका जो भी लर्निंग पैटर्न रहा है, वो पैटर्न थोड़ा सा भूलना है, और जो हमें समझ के पढ़ना है उसको समझ के पढ़ना है। कोई मेमोराइज वाला, चीजों को रटने वाला काम हमें छोड़ना है, क्योंकि जितना अब जानते हो आप, जब इस तरह से चीजों को पढ़ोगे ना, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग कुछ टेबल लिखते हैं ना, जैसे मान लो हम लोग टेबल लिखते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 लिखते हैं। मान लो कि अचानक से कोई पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, बताओ 19 3 क्या हो जाएगा? 19 3 क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल आपसे पूछ देता है ना, एक सेकेंड, 19 3 क्या होगा? कोई क्वेश्चन पूछ देगा अचानक से, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फिर आप तुरंत स्टार्टिंग से उसको रिपीट करते हो, 19 1 19 19 2 एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, आप रिपीट करते हो। ठीक है, Yes. लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, आप क्या करोगे? 19 प्लस 19 प्लस 19 इज इक्वल्स, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। कितना होगा आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा 57। कैसे हो जाएगा? क्लियर? फॉर अब जैसे मान लो कि इस तरह का एडिशन, फिर से मैं आपको पढ़ना सोचना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। जब इस तरह का क्वेश्चन है, क्या है, 19 है, 19 है, 19 है, ये तीनों नंबर को हम लोग को जोड़ना है। क्या करेंगे? तीनों नंबर में एक जोड़ देंगे, तीनों नंबर में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 20 20 20 हो जाएगा। Yes. हाँ, एक जोड़ देंगे, 20 20 20 हो जाएगा, तो तीनों 20 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। वेरी गुड। और 60 में हम लोग 3 पहले जोड़े थे तो 3 घटा देंगे, 60 - 3 57 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? देखो, Yes, sir. इस तरह से चीजों को हम लोग समझेंगे आगे चलकर, इस तरह से मैथ्स को समझेंगे। ठीक है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये पूरा। ठीक है, जितना इंटरेस्ट अभी से लोगे आपको मतलब मैथ्स से प्यार हो जाएगा। वंश, प्यार मतलब समझ रहे हो, मतलब आप अगर किसी दिन मैथ्स नहीं करोगे ना तो उस दिन आपको मजा नहीं आएगा, मतलब मम्मा आज कुछ करा नहीं है मैंने, मम्मा आज मजा नहीं आ रहा है कुछ। ऐसा करता हूँ ना मैं, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, तो चीजें अच्छी लगेगी। ठीक है, एक सिंपल सा, चलो ये हो गया, बहुत सारा मैथ्स मैंने पूछ लिया आपसे, हटाता हूँ ये सब। आपने डिवीजन पढ़ा है बेटा? डिवीजन पढ़ लिया आपने? एडिशन डिवीजन पढ़ लिया आपने? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन आपसे ये है, 2 + 2 और एक है यहाँ पे एक साइन यहाँ पे है नहीं मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड। Division. इक्वल टू, तो 2 + 2 डिवाइडेड डिवीजन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? आंसर क्या होगा बेटा, अब बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 + 2 डिवाइड 6 होगा। Divide. एक सेकंड, 2. एक आंसर 2, दूसरा आंसर 2 है, और कुछ आंसर है आपका? No. एक बार फिर से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और आ जाएगा कुछ ना कुछ आंसर। देखो, अब प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, कोई भी मैथ्स होता है ना, मैथ्स का मतलब होता है, सरिता जी आप भी देखिएगा, देखिए सरिता जी और कुलदीप जी, आप लोग थोड़ा सा इसलिए ध्यान से देखिएगा ना, क्योंकि आपको भी एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज में किस तरह से अभी वंश सोच रहा है। ठीक है, जैसे अभी वंश एक ही सिंगल चाइल्ड है या फिर इसके भाई बहन भी हैं? अभी सिंगल ही है सर। सिंगल है। ओके, तो जैसे अभी क्या होगा ना कि जितने अच्छे से आपको अप्रोच पता होगा ना, आप उतने अच्छे तरीके से गाइड कर पाइएगा। ठीक है, अगर आप टाइम दे पा रहे हैं कुलदीप जी तो आप, और सरिता जी आप टाइम दे पा रहे हैं बच्चे को तो आप। ठीक है, क्योंकि अभी का 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे के लिए। ठीक है, क्योंकि उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई है पिछले 2 साल में। अगर ये वाला 2 साल अच्छे से कवर कर लेंगे ना तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछले 2 साल में क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी जैसे देखो बेटा, जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं ना वंश बेटा, तो हम कोई भी मैथ्स का कैलकुलेशन होगा ना तो आंसर एक ही आ सकता है, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कोई तो रूल फॉलो करना पड़ेगा, वो हम लोग रूल फॉलो करते हैं बोडमास का। ठीक है, यानी कि अभी बस आप इतना समझो कि सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, फिर एडिशन का काम करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। ब्रैकेट वगैरह अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपके सिलेबस में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ही है। ठीक है, तो ये वाला जैसे ही मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा ना, तो सबसे पहला काम होगा डिवीजन का, है ना, यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन है ना, तो सबसे पहले काम होगा डिवीजन का। तो डिवीजन का काम करेंगे जब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा आंसर, 1। 2/2 1 ही हो जाएगा ना। Yes. तो जब इतना आ जाएगा, एक बार एक इक्वेशन ये आ जाएगा मेरा। अब जब 2 + 1 करेंगे तो आंसर 3 आएगा, और यही आंसर होगा। ठीक है, आपका तो ये दोनों आंसर गलत हो गया बेटा।
समझ रहे हो? चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, अभी आप जितने अच्छे से सीख लोगे, ठीक है, वो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगी बेटा, ठीक है। और वैसे मेरे से बात होते रहेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। क्लियर? अच्छा छोड़ो, ये सब मैथ्स हो गया। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। आपको मैं दे रहा हूं 4 एप्पल्स, ये है 4 एप्पल्स, नहीं ये 3 एप्पल्स ही दे रहा हूं आपको, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा और इजी, ठीक है। ये 3 एप्पल्स जो है ना, ठीक है, इनको 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। क्वेश्चन क्या है? एप्पल्स हैं 3, तीनों जो एप्पल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। यहाँ पे 4 लोग हैं, मम्मी है, पापा है, आप है और हम हैं, ठीक है। और हम चारों को बराबर बराबर एप्पल आपको बांटना है। आपके पास एक नाइफ है, एक चाकू है आपके पास, आप कैसे बांटोगे वंश बेटा? बीच वाले को कट करेंगे। अच्छा, बीच वाला बड़ा है इसलिए बीच वाले को कट कर देंगे, राइट। चलो बीच वाले को कट कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला जो हाफ एप्पल है और ये वाला जो फुल एप्पल है दोनों बराबर है? नो। तो फिर अब तो लड़ाई हो जाएगी मम्मी पापा में। मम्मी को बड़ा वाला एप्पल दे दोगे, पापा को आधा एप्पल दे दोगे। आपको देना तो बराबर एप्पल है सबको, कैसे होगा बताओ? मजा आ रहा है? क्या पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? आपको मैंने एप्पल्स दे दिए हैं 3, आपको 4 लोगों को बांटना है, आप कैसे बांटोगे? क्या बोल रहे हैं कुलदीप जी? मैं कर रखे हैं ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसने। हाँ, इसीलिए देखिए, अब जैसे अब इसके सिलेबस से बाहर के अगर क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो उसका कोई वो रिलेवेंट नहीं होगा ना। जो ये पढ़ा होगा उसमें मैं जानूंगा कितना पढ़ा है, कितना समझा है, उसी हिसाब से समझ में आएगा। अब मैं इसके क्लास 5 का क्वेश्चन पूछूंगा, इसको क्या समझ में आएगा? बस बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा। बताओ वंश बेटा। इसको ऐसे होगा ये। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना बेटा, इसको एक बार और कट कर देंगे ऐसे, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। यस। अब एक पार्ट पापा को दे देंगे, एक मम्मा को दे देंगे, एक हम ले लेंगे, एक आपको दे देंगे। क्लियर है? अब इसको भी इसी तरह हम लोग 4 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। इससे भी एक एक पीस सबको दे देंगे, इसको भी 4 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। क्लियर है? जो छोटा वाला एप्पल होगा तो छोटा छोटा पीस मिलेगा, बड़ा वाला एप्पल होगा तो बड़ा बड़ा पीस मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग को ना अपनी थिंकिंग एबिलिटी जो है ना, इसको बोलते हैं थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है। अपनी थिंकिंग एबिलिटी को हम लोगों को इंप्रूव करना है, ठीक है। जैसे देखिए कुलदीप जी, होता क्या है ना कि हमारी आपकी जो थिंकिंग है ना, हम लोग की थिंकिंग लिमिटेड हो गई है। हम लोग के दिमाग में क्या रहता है कि हमारी फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उसकी क्या जरूरतें हैं और कैसे इनकम जनरेट करें, यही ना, या फिर कैसे अपना बिजनेस ग्रो करें, या फिर कहीं से भी, यही अभी हम लोग का माइंड इतना ही काम कर रहा होता है सरिता जी। लेकिन अभी इन बच्चों के साथ क्या है ना, इनका माइंड मतलब एक फ्रीडम वाले स्टेट में है। ये हर डायरेक्शन में सोच सकते हैं, हर डायरेक्शन में। तो इनका माइंड जितना अच्छा डेवलप होगा, इनका कल का पढ़ाई, कल का एजुकेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके माइंड के डेवलपमेंट में हम लोगों को किसी तरह का बॉर्डर, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है। आप देख रहे होंगे ना, इतनी देर में बात कर रहा हूं तो मैं कभी भी टीचर की तरह बात नहीं करूंगा। अगर टीचर की तरह बात करूंगा, ये मुझसे नहीं बात करेगा वंश, कि छोटा बच्चा है ना, कि ये जितना प्यार से आप इनसे बात कीजिएगा उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस। ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और, इस तरह का एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे? यस सर। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। ये एक है आपके पास पैनकेक। पैनकेक समझते हो? मम्मा पैनकेक बनाती होगी घर पे। यस सर। मतलब इसमें क्रीम वगैरह नहीं होता है, ये सिर्फ पैनकेक होता है, होममेड केक होता है, ठीक है।
तो आपको इसमें 3 कट लगाने हैं। फिर से आपके पास एक नाइफ है, ठीक है, आपको 3 कट लगाने हैं। आपको इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस करने हैं इक्वल पीसेस। कितने कट लगाने हैं? 3। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं आपको, और सारे पीसेस इक्वल होने चाहिए। आप कैसे कट करोगे? बताओ बताओ। इस तरह के क्वेश्चन कराए गए होंगे आपको, इस तरह के बहुत सारे फिगर्स वाले आपके बुक्स में रहे होंगे, इसीलिए मैं उसी से रिलेटेड चीजें पूछ रहा हूं आपसे बेटा। बताओ। अच्छा, मैं हेल्प कर दे रहा हूं। आप ऐसा कुछ सोच रहे होगे कि एक कट ऐसे लगा देंगे, पहला कट, एक कट कुछ इस तरह से लगा देंगे, दूसरा कट, और एक कट कुछ इस तरह से लगा देंगे। राइट, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप? यस सर। ये मुझे कैसे पता चला? सोच तो आप रहे थे ना, मुझे कैसे पता चला? आप ऐसा ही सोच रहे थे, हाँ या ना वंश? यस सर, ऐसा ही चल। तो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरा काम है बेटा आपको समझना, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आप इस तरह से कट करोगे ना, तो जो पीसेस बनेंगे वो कितने पीसेस बन रहे हैं आपके? 6 पीसेस बन रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं इससे भी ज्यादा पीस कर दूंगा, वो भी इक्वल पार्ट्स में बांट दूंगा। समझ रहा? देखना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, केक होता कैसा है? केक इस तरह का गोल सा केक होता है, इस चपटा सा केक होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें एक कट बेटा लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, एक कट लगाएंगे इस तरह से। क्लियर है? ये म्यूट हो गया, आपका स्क्रीन म्यूट हो गया। हाँ, एक कट इस तरह से लगाएंगे। कितने हुए? 4 पीसेस हो गए। अब देखो, केक इस तरह से होता है, देख रहे हो आप मेरी हाथ? मतलब एक केक इस तरह से होता है, एक कट इस तरह से लगाया है, एक कट इस तरह से लगाया है, ठीक है, और एक कट बीचों बीच में लगा दूंगा इस तरह से। आप देख रहे हो केक इतना मोटा है ना। अब मैं बीचों बीच से लगा दूंगा तो 4 पीसेस ऊपर के निकलेंगे और 4 नीचे के, 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। आपके वाले में 6 ही आ रहा था। तो इस तरह से चीजों को हम लोग सोचेंगे बेटा, और हम लोग गेम्स के थ्रू भी पढ़ेंगे। आपका जो पूरा क्लास वगैरह चलेगा ना, तो कुछ टेस्ट वगैरह जो होगा ना, वो आपका गेम्स के थ्रू होगा, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, तो आप गेम्स के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकोगे। राइट? तो क्लियर है? कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई क्वेरी है? नो। क्लियर है, वेरी गुड। तो मुझे थोड़ा मतलब ओवरऑल जो अप्रोच था ना, कुलदीप जी, सरिता जी, मुझे अप्रोच समझ में आ गया है कि किस तरह से इनको पढ़ाना है, ठीक है। ये क्रिएटिव है, ठीक है, इनका थिंकिंग एबिलिटी अच्छा है। अगर इनको कुछ चीजें एक्सप्लेन की जा रही है, ये प्रॉपरली उस चीज वो चीज ना प्रॉपरली इनको डिलीवर हो रही है। देखिए, हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना होता है ना कि कोई स्टूडेंट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ फिट है या नहीं, ठीक है। अगर हम लोग उनको पढ़ाए तो उनको समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये मेरे थ्रू अगर समझ में आ रहा है इनको, तो इनको प्रॉपरली वो जो कस्टमाइजेशन होगा इनके कोर्स का, इनके परफॉर्मेंस को मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है अभी, इनका पूरा कोर्स कस्टमाइज होगा, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूं इनकी क्लासेस वगैरह कैसे चलेंगी। देखिए, उससे पहले एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा इनका, ठीक है। और देखिएगा आप भी सरिता जी, इसी बेसिस पे इनका पूरा स्कॉलरशिप डिसाइड होगा।
कि इनको क्या मंथली फीस पड़ेगा या फिर कैसे इनकी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टार्ट होता है बेटा यहाँ से। ठीक है, क्लास 3 का आपका है ये टेस्ट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, कमर में सीधी करके बैठे। ध्यान से करना है। ओके, ध्यान से ना, डिवीजन पता है ना, मल्टीप्लिकेशन पता है, कुछ नहीं आता। क्वेश्चन तो बड़ा करना है। जब पढ़े ना कुछ नहीं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वही तो ना, इसमें नहीं है 4 into 5 का मतलब 4 को नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या थोड़ा बहुत, शायद नेटवर्क अब तो ठीक है अब तो। हाँ हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आपको स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न। ठीक है, ये कार्टून कैरेक्टर्स पहचानते हो बेटा, इन कार्टून कैरेक्टर्स को आप? नो सर। कोई बात नहीं, ये भी डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, बस सर अब कम देखने देते हैं इसको, इसकी स्पेक्स की वजह से। नहीं नहीं देखिए, मैं समझता हूँ इनका जो है ना, इसलिए इनको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा 16K का। ठीक है, जिसका स्क्रीन साइज 10 इंच होगा। ठीक है, हम लोग क्या गलती किए हैं लॉकडाउन के टाइम पे, फोन पे बच्चों को पढ़ा के। हाँ, उसी वजह से इसको स्पेक्स चढ़ गया सर। ठीक है, तो मैं फोन पे सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरा 2 ओपिनियन रहेगा, या तो आप पढ़ाइएगा तो आप टैबलेट पे पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज मैं फोन पे सजेस्ट ही नहीं करूंगा। मैं एक्चुअली मैं एडमिशन ही नहीं करूंगा फोन पे। ठीक है, मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप फोन पे पढ़ाएं बच्चे। ठीक है, BNSH वंश, उसके बाद यादव, राइट? यस सर। ओके, तो ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको मुश्किल से 10 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको स्पीडली कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप जो पढ़ चुके हो उसी से क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है बेटा, लो ये हो गया आपका टेस्ट स्टार्ट। फर्स्ट वन देखो, आपको लग रहा है ना? अब बताओ। कंप्लीट करो। मैच द करेक्ट shapes to complete each pattern। फर्स्ट वाली ना, सबसे पूछो कैसे करना है। सर कैसे करना है मैच? इसमें करेक्ट पैटर्न कौन सा है ये चूज करना है आपको, इसका आप बताओ। बताओ फर्स्ट वाले का कौन सा है? सी। फर्स्ट वाले का, फर्स्ट इसका बोलो ना, ए वाले का। ए वाले का हाँ, ए वाले का कौन सा होगा? बताओ पहले कौन सा है? 2। 2 श्योर हो आप? चलो 2 लॉक हो गया। इसका बताओ। यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यू एंड डैश कैन हैव लंच टुगेदर टुडे। You and Dash can have lunch together today। पहला, हाँ पहला I, you and I, या you and me, which one is the correct? You and I। You and I, okay। And from this, in this one, mom gave Zia and Dash a chocolate each for cleaning up our room quickly। ये यहाँ पे क्या होगा, I और me? Pronouns Me। me, logged this one। आपको ये क्लियर हो रहा हो, आपको भी थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअल में इसका टेस्ट वगैरह कैसे होगा, पढ़ाई वगैरह कैसे चलेगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो रहा होगा। What will the sum of dots on all sides of the die be? मतलब इस डाई में अलग अलग सारे साइड्स में डॉट्स है ना, तो उसके सम क्या होगा, उसका टोटल सम क्या होगा?
1 से 6 तक है सारी। 1 से 6 तक। कुलदीप जी, हम लोग के टाइम पे इतना क्रिएटिव तरीका था पढ़ने का ना, ये तो कहाँ थे जी सब। है? हम लोग के टाइम पे कोई सुविधा नहीं थी कि कैसे हम लोग चीजों को समझे। हाँ जी बिल्कुल। 21। 21 स्लॉट। ये बताओ, चूज द टॉप व्यू ऑफ द टॉय पिरामिड। अगर इस पिरामिड को आप ऊपर से देखोगे तो वो किस तरह का दिखेगा? ए, बी, सी या डी? ए स्लॉट। ये बताओ, select the correct answer to complete the statement. My mother dash for a brisk walk every evening. A goes, B is goes. Okay. In this, we dash here for 2 years. We are living here for 2 years. We have lived here for 2 years. We live here for 2 years. A, B, C. Which one? A. Very good. इसमें बताओ आप। C. C. Okay, this one. This. बताओ। ये बताओ, ये एक स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। पिकासो श्योर कैन प्ले दैट न्यू शाइनी ट्रम्पेट ऑफ हिज। और सेकंड वाला देखो, पिकासो श्योर कैन प्ले दैट शाइनी न्यू ट्रम्पेट ऑफ हिज। विच वन इज करेक्ट, ए और बी? A. ए। इन दिस वन एक्चुअली देखिए, ये वाला जो पार्ट चल रहा है ना अभी, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो मेन फोकस रहता है बच्चों के मैथ्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन के पार्ट पे रहता है हमारा, ठीक है। क्या एडजेक्टिव है, क्या सिनोनिम्स है, एनोनिम्स है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव्स है, जो छोटे छोटे अभी बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। तो प्रॉपरली यूज करना सीखेंगे ना तो इनका कम्युनिकेशन और बेटर हो जाएगा। इन सेकंड वन, इन दिस वन, A first. ए। ओके, ये आ गया आपके गेम वाला क्वेश्चन। बताओ कौन सा वाला? अब ये सेम आप ऊपर टॉप व्यू से देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, ये बताना है। B. ए, बी, टॉप व्यू से, नॉट साइड व्यू। ओके, दिस वन। Match the image to the correct word. Which one? A. For this? 1. डायरी है। So, it's okay. Next one. Try it. Try this.
50. 50. Okay, it's 10. Okay, and this is your result. Just a second. You can see the result. अब देख पा रहे हो कुलदीप जी, जो इनका अभी तक का परफॉर्मेंस है इनके सिलेबस में, ठीक है। नंबर सेंस देखिए आप, नंबर सेंस है 100%, ठीक है, नंबर सेंस 100% है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है, उस पे हम लोग काम करेंगे, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी पे काम करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग 60% उनका मार्क्स आया है लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है, जो कि अच्छा है। हाँ, हम लोग जो वोकेबलरी है, जो वोकेबलरी है उस वोकेबलरी पे काम करना पड़ेगा। इनके जो इनका वर्ड स्टॉक है उस पे काम करेंगे, ठीक है, ताकि उस चीज को हम लोग इम्प्रूव कर सके। अगर प्रॉब्लम्स है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, ठीक है। थोड़े मार्क्स कम है, लेकिन जैसे इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये स्कॉलरशिप कोड जनरेट हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये स्कॉलरशिप कोड है। हाँ जी, ये आप नोट कर लीजिए ना सरिता जी। सी डबल एक्स, it's just a second, C XX WN VM C XX WN VM JO OA, ठीक है। देखिए यहाँ इसका असेसमेंट भी हो गया, इनका टेस्ट भी हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड होना था, इनका अप्रोच वो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब इसी रिकॉर्डिंग के बेसिस पे इनका एक एक चीज जो है वो कस्टमाइज होगा, ठीक है। अब मैं इसको समझने के बाद ना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में इसकी पढ़ाई कैसे होगी, ठीक है। तो इनको एक दिया जाएगा 16K का लेनोवो का टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है, जो 10 इंच का होता है, ठीक है। वो इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा कि बच्चे की एज कम होती है क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, और इस एज ग्रुप में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, हम लोग फोन पे नहीं सजेस्ट करेंगे। एक्चुअली बायजूस फोन पे भी बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है, उनको सारा कुछ फोन पे प्रोवाइड करती है, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने स्पेक्स लगा रखे हैं पहले से। अब मैं खुद पहनता हूँ तो मेरा ब्लू फिल्टर वाला स्पेक्स है, मेरे में पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। अब जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा स्क्रीन है। अगर टैबलेट यूज करूंगा, आईपैड यूज करूंगा तो यहाँ से बात कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन बच्चे कैसे बात करेंगे, तो यहाँ से बात कर रहे होंगे, फोन में ऐसे हमेशा आपको देखेंगे ऐसे, तो उस टाइम पे आंखों पे इतना ज्यादा जोर पड़ता है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज है कि इनके क्लासेस होंगे कैसे, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखला देता हूँ। शो सेंटर, देखिए अभी क्लास 3 में है, ठीक है, तो मैं क्लास 3 के कुछ लेक्चर्स इनको दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, बहुत जल्दी काम है, जल्दी भाग जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर। मेरा तो ये मतलब बैठ जाओ, देखी कि जाओ कितनी नाम उन्हें देगा, हमने नहीं जाओ सामने।
आज बीच बीच में थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मेरे एंड से थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, आज नेटवर्क का थोड़ा इशू है। हाँ, आ जाइए कुलदीप जी। ठीक है, तो जैसे हम एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आप उसको देखिएगा। कितनी बार बताऊं? साउंड नहीं आ रही सर। हाँ सर, साउंड नहीं आ रही थी। ओ जस्ट अ सेकंड, जस्ट साउंड मैंने शेयर नहीं किया। Are you stuck some? ये मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा स्टोरी की तरह बनाया जाता है सरिता जी। ठीक है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और वो चीजों को अच्छे से समझ पाए। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। Why is it so hard to remember multiplication tables? I can get myself to learn these tables by heart. But if I could learn how multiplication works, I wouldn't have to memorize all of these numbers. Are you stuck somewhere, Jax? Why don't we take a look at it in a different way? This is a multiplication statement that you have here. 5 times 4 is 20. Multiplication is nothing but repeated addition. All you have to do is take 4 and repeatedly add it 5 times. That is 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, which is 20. This can also be seen as 5 groups of 4 objects each. You like chocolates, right? If you had 4 chocolates every day for 5 days, how many chocolates would you have gotten to eat? 20, right? That is the same as 5 days each of 4 chocolates, giving you 20. Or 5 times 4, giving you 20. It's now time for jumping on the number line. 5 times 4 means that we'll have to jump 5 times, each time with a step size of 4. That's 4, then 8, then 12, 16, and finally 20. 5 times 4 is the place where we land on the number line 20. This is multiplication too. Oh my! All of these were taught as different things to me. Now I see that all these 3 ways are just different ways of multiplication. अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का मेथड है सर। ठीक है सरिता जी, आप भी देखिएगा, क्योंकि मुझे आपकी बहुत मदद लगेगी, क्योंकि मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं रहूंगा। ठीक है, तो मेरी बातचीत आपसे हुआ करेगी और इसकी क्लासेस के बारे में मैं आपसे बात किया करूंगा, कभी कभार वंश से बात किया करूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर हमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन इनको एक्सप्लेन करना था कुलदीप जी। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कैसे करते हैं कि नंबर लाइंस के थ्रू भी समझाएं चीजों को, रिपीटेड एडिशन का जो मेन कोर डेफिनेशन है उस तरह से भी समझाएं, और अगर इनको चॉकलेट पसंद है तो उस तरह से भी समझाएं, तो इनको प्रॉपरली वो चीजें समझ में आए। ऐसा नहीं कि रट लिए है और वो चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, तो इनका एक एक टॉपिक जो है ना इसी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे अभी का जो इनका क्लास है ये कार्टून्स की मदद से कवर कराया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर से कार्टून्स भी यूज होंगे और धीरे धीरे वहां पे टीचर्स भी आने लगेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से क्लास में ये पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये सीनियर होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी चीजें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, अब जैसे और जो छोटा बच्चा है उनके लिए और छोटा कार्टून यूज होता है। ठीक है, उनको टेबल्स, उनको वो जो चीजें है ना, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ
तो इसी तरह से पढ़ाने का तरीका रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका मैंने खुद पढ़ा के एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो आपको ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है सर? कैसा लगा बताओगे? अच्छा लग रहा है। आपको समझ में आ रहा है प्रॉपरली? देखो ऐसा नहीं बोलना है कि किसी के भी प्रेशर में बोलो, आपको समझ में आ रहा है प्रॉपरली? यस सर। वेरी गुड। अब जैसे इसको आगे आप देख लो, पूरा कंप्लीट एक बार देख लो। Multiplication. So I can think of multiplication in any of these three ways and I would end up with the same answer. Of course, Jack. Math never lies. Great. This works for multiplication tables that I have to remember. But what do I do when there are larger numbers to multiply? It would take a lot of time to draw a number line that long or group hundreds of things into smaller groups. Good question, Jack. That is where you imagine a little differently. Remember the groups of chocolates? I can arrange them to form a rectangle this way. The number of boxes in the rectangle is 20, which is nothing but 5 times 4 is 20. Now, let's... अब देखो ये एक और मेथड हो गया, आप ध्यान से देखिएगा सरिता जी, ये उसी मल्टीप्लिकेशन को समझाने का एक एरे मॉडल है। इससे क्या होगा कि आप जिस तरह से आपके माइंड में स्ट्राइक करे, जितनी जल्दी स्ट्राइक करे उतनी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। take a bigger number, 5 multiplied by 6. हाँ जी बोलिए, क्लियर हो रहा है ना आपको भी? यस सर। देखिए अब कभी कभी ऐसा होगा ना सरिता जी, आपने नोटिस किया होगा कि आप पढ़ाना चाहती होंगी वंश को, लेकिन कोई कोई टॉपिक आपके लिए फिट हो गया, आप बहुत पहले पढ़ी है ना, ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में पढ़ी है, तो आपके माइंड से निकल गया हो, लेकिन आपके पास वो टैबलेट रहेगा ना जब, तो आपके पास वो पूरा वीडियो लेक्चर दिखाने का पूरा अथॉरिटी रहेगा, आप वो सारा कुछ दिखाइएगा उसको, तो आप अपने लेवल पे भी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हैं, ठीक है। ओके सर। 14. We can write 14 as 10 plus 4, correct? Yes. In this rectangle, split the side of length 14 into 2 rectangles. These 2 rectangles now represent 5 multiplied by 10, which gives us 50, and 5 multiplied by 4, which gives us 20. Adding 50 and 20 gives us the answer to 5 times 14, which is 70. Now, if you have to multiply even larger numbers, we can use the tic-tac-toe method. Let's take the example of 31 multiplied by 32. Let's take the digits in order. 3. Draw 3 horizontal lines. 1. Let's draw 1 horizontal line below. We then take the second number 32. Draw similar lines but vertically. 3 vertical lines. 2 vertical lines on the right. Now, all that you have to do is count the number of intersections in each group arranged diagonally. We have 2 dots, 1 and 2. Go up 1 level up diagonally. There are 6 dots here and the 3 dots here. The total gives us 9 dots. Write down 9. Again, go 1 level diagonally up. There is 1 set here for us to count and it has 9 dots in it. Write down 9. The answer is 992. अब देखा आपने मैम कि हम लोग एक टिक टैक मेथड भी है, ठीक है, तो हम लोग क्रिएटिवली चीजों को सीख सकते हैं और इसके पीछे हमारी 2000 टीचर की एक टीम है, ठीक है, तो हमेशा वो रिसर्च करती रहती है कि किस तरह से हम लोग बच्चों को चीजों को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो कुलदीप जी ने इस चीज को देखा क्या अभी? नहीं सर, उनको ना कहीं जाना है तो वो बाहर गए हैं अभी। एक्चुअली मैम अगर एडमिशन कराना होगा मैम तो अभी ही कराना होगा मैम, एक बार आप उन्हें बुला लीजिए ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर 5 मिनट में आ जाएंगे, अभी वो बाथरूम में गए हैं।
अच्छा 5 मिनट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये पूरा मेथड रहेगा मैम, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है मेथड ये मैम, बताओ आप। आपको लगता है कि ऐसे अगर मैं गाइड करूंगा और पूरी पढ़ाई वंश की इस तरह से होगी तो इम्प्रूवमेंट होगा? यस सर। ओके तो आप बस लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है, पूरी सेशन रिकॉर्ड हो चुकी है। एक बार अगर वो आ जाएंगे तो आगे का प्रोसेस हम लोग देखिए। ये जो रजिस्ट्रेशन मैं सर आ जाएंगे। हाँ मैं आपको रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, देख रहे हैं? ये आपको वंस रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, ये इसी रजिस्ट्रेशन पे ही वैलिड है। ओके सर। यही है ना मेल आईडी? हाँ जी हाँ जी बहादुरगढ़ जगह का नाम है। हाँ जी बहादुरगढ़। हाँ जी हाँ जी। चलिए मुझे भी वंश से बात करके, आप लोगों से बात करके बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि पूरी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही है। और मैं आप जैसे इसकी क्लासेस चलेगी ना, इसकी क्लासेस चलेगी प्रॉपरली इसी तरह से चलेगी। और मेन हमारा जो ध्यान रहेगा मैथ्स पे, इंग्लिश पे, जो जनरल साइंस इनको पढ़ाया जाता है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो हर चीज इनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ओके सर। और ये मैं दिखा दे रहा हूँ। इनको जो है ना 3 चीजें प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। इनको दिया जाएगा टैबलेट, लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। इसमें आ जाओ एक बार। हाँ जी देखिए, इनको लेनेवो का है, लेनेवो का 16,000 का, हाँ लेनेवो कंपनी का 16,000 का एक टैबलेट दिया जाएगा, जिसका एक कोटेड स्क्रीन होता है, जो आंखों पे कम हार्म करता है, क्योंकि स्क्रीन साइज उसका बढ़िया रहता है। 16,000 का, इसमें वाईफाई भी होता है, इसमें सिम भी लगता है, ये अच्छे ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या होगा, अभी जो इनका एडमिशन होगा ये होगा क्लास 3 एंड क्लास 4 के लिए, ठीक है। बिना दे टी-शर्ट उठा के पहन लो, टी-शर्ट पहन लो। हाँ हेलो कुलदीप जी। हाँ जी सर। हाँ आ जाइए ना। क्या वंश बेटा, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. किसी भी तरह का कोई डाउट वाउट नहीं हो रहा है ना अभी? नहीं sir. वेरी गुड, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं आपको शेयर करता रहूंगा, और पापा से मम्मा से मैं बात करता रहूंगा। आपकी क्लासेस वगैरह चलनी चाहिए प्रॉपरली एकदम, ठीक है। Okay, sir. ठीक है सर। देखिए अब ये जो है ना आगे का मैंने पूरा दिखा दिया, कुछ लेक्चर्स वगैरह थे, तो इन वंश को प्रॉपरली समझ में आ रहा है कुलदीप जी, ठीक है। ठीक है जी। और मैम को भी प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि एक्चुअली मैम का भी चीजें जो है पढ़ी हुई हैं, लेकिन बहुत पहले पढ़ी हुई है, तो इनके माइंड में भी फेड हो गया है, ठीक है। तो इनको भी हेल्प मिलेगी बच्चे को पढ़ाने के लिए इस टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम से, ठीक है। ये जो टैबलेट अभी लर्निंग प्रोग्राम मिलेगा इनको, इसमें जो टैबलेट इनको मिलेगा ये मिलेगा 10 इंच का लेनोवो का, ठीक है, जिसमें कि वाईफाई सिम सब कुछ रहता है, ठीक है। और इसको ये स्कॉलरशिप में मिल रही है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ रहा है, ठीक है जी। ठीक है। इसमें जो एडमिशन इसका हो रहा है क्लास 3 और क्लास 4 के लिए हो रहा है, ठीक है। अभी जो क्लास 3 का इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा, क्लास 4 का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। 4 के फाइनल एग्जाम के बाद भी 31 मई तक इनका क्लासेस चलते रहेंगे। 31 मई के बाद उनका क्लास एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब इनका जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के आधार पे इनका पूरा कोर्स कस्टमाइज होगा। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हर बच्चे का कोर्स कस्टमाइज होता है, बनता है कोर्स, ठीक है। मतलब बनता है इन द सेंस इनका लेवल जैसा है उस लेवल पे, ठीक है। तो इनका कंप्लीट मैथ्स, साइंस, ठीक, मैथ साइंस और इंग्लिश,
जो भी इनका अभी सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा, नॉर्मल हिंदी वगैरह इनको खुद से कवर करना होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। दूसरी चीज है कि इसमें 24 आवर एक्सेस होगा, 24 आवर, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, मतलब ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें ओके सर, जब भी फ्री हो तब। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि टाइम बांध दीजिए। ये जब भी फ्री वाले केस में क्या होता है, फिर जब भी हो जाता है। हाँ जी। ना ना सर, डेली के लिए एक ही टाइम फिक्स कर देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ने का कभी भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम टाइम है, ज्यादा पढ़ाना है तो आप ज्यादा पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 आवर एक्सेस रहेगा आपके पास, 24 आवर, मतलब इसमें विदाउट इंटरनेट होगा, विदाउट इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट का बेनिफिट क्या है कि जो अलग अलग डायरेक्शन में चीजें होने लगती हैं बच्चों के साथ, आप समझ रहे हो, टैबलेट में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी कभार अपडेट वगैरह करना पड़ा तो ठीक है, नहीं तो उसको प्रोग्राम रहता है पूरा बना हुआ। प्लस अभी आपको इनका बुक्स मिलेगा क्लास 3 का भी, और जैसे ही अगला साल क्लास 3 खत्म हो जाएगा, फिर जब मान लीजिए सिलेबस में कुछ चेंज भी कर देती है सीबीएसई। अभी इनका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है सर? सीबीएसई। सीबीएसई। मान लीजिए कि हम लोग एक ही साथ, आप हाँ बुक्स वगैरह या फिर लेक्चर्स वगैरह हम एक साथ दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगले एक साल में अगर कुछ चेंज कर देती है भारत सरकार कोई सीबीएसई सिलेबस वगैरह में, ठीक है, तो वो फिर चेंज करके देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी आपको सिर्फ करंट ईयर का दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर जैसे इसका क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाकी बुक्स वगैरह इसके टाइम टू टाइम आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक दिया जाएगा पेरेंट कनेक्ट ऐप। पेरेंट कनेक्ट ऐप क्या होगा कि एक एप्लीकेशन आपके मदर के फोन नंबर में होगा या फिर फादर के फोन में होगा, जिसमें आपको एक्चुअल में पता चलते रहेगा कि कौन कौन सा पढ़ाई किया है बच्चे ने, कौन कौन से चैप्टर का पढ़ाई करा है, कौन कौन से चैप्टर के टेस्ट दिए हैं उन्होंने, और कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। एक एक चीज का नॉलेज होगा आपके पास। ठीक है, प्लस नॉलेज ग्राफ होगा इसमें। नॉलेज ग्राफ क्या होगा, मान लीजिए एक महीना बच्चा पढ़ा तो उसका नॉलेज किस तरह से इंप्रूव कर रहा है, टेस्ट के बेसिस पे वो सारा कुछ कैलकुलेट करके आपको बताता रहेगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि जब हम लोग ऑफलाइन बुक्स वगैरह में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, चीजों को बुक्स वगैरह में पढ़ाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चा कितना देर पढ़ा है वो एक्चुअल में पता नहीं चल पाता है ना। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है, इसमें एक एक चीज रिकॉर्ड होता है, कितना देर पढ़ा है, कौन सा वीडियो लेक्चर उन्होंने कितना देखा है, वो सब कुछ आपको पता चलता रहेगा रियल टाइम। ठीक है, उसके बाद होगा इनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता रहेगा हर चैप्टर के बाद। अब जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर इन्होंने पढ़ा, एक टॉपिक मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन इन्होंने पढ़ा, उसके क्वेश्चन सेट्स को इन्होंने सॉल्व किया, तो ही वो अगले लेवल के चैप्टर पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक लेवल के चैप्टर को इन्होंने क्लियर किया, फिर वो अगले लेवल को जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि एक हायरार्की बना हुआ रहता है ना। मैथ ऐसा चीज है कि अगर पहले वाली चीज को छोड़ के आप बीच वाली चीज को पढ़ लीजिएगा तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो पूरा प्रोग्राम है जो इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हुआ है। ठीक है, अब जैसे आपको भी जानकारी होगी, आकाश बायजूस बहुत महंगी है, नॉर्मली बहुत महंगी है। ठीक है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ऐसे इसके कोर्सेस आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक स्कॉलरशिप आपको मैंने ये वाला दिखाया सर, एक सेकंड रुक जाइए। इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था आपने नहीं देखा सर, आपको ये रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, वंश यादव, ये स्कॉलरशिप इसी रजिस्ट्रेशन पे वैलिड है, दिख रहा है आपको ये वंश यादव खराव, हाँ इसी पे वैलिड है। अदरवाइज इनका फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं और, जैसे यहाँ पे ऑर्डर पंच होता है, जैसे आप ऑर्डर करते हैं कोर्स ना, तो ऑर्डर पंच होता है, देखिए ऑर्डर हाइप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसी आईडी पे पंच हो सकता है। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट एंड ऑल, ये सारा कुछ इसी में हो सकता है। ठीक है, तो इसी आईडी पे वैलिड है, अदरवाइज इनका फी बहुत ज्यादा है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्या नॉर्मल फीस है, क्या अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, तो एक साल का फीस होता है ना, जैसे मान लीजिए कि 1 ईयर का जो फीस होता है, 1 ईयर का फीस होता है ऑलमोस्ट मान के चलिए कि ये 45,000 होता है, 45,000। ठीक है, और इसमें ये भी जो 45,000 आता है ये विथ टैबलेट आता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखिएगा तो 2 ईयर का जो फीस आता है इनका, वो लगभग 90,000 आता है।
ठीक है। तो लेकिन अभी अगर इनका अगर आप 2 ईयर का एडमिशन कराते हैं ना, तो जो बारकोड मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, उस बारकोड के अकॉर्डिंग 2 ईयर का जो इसका फीस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 47,000। ठीक है, ये विथ टैबलेट है, इसमें 16,000 रुपए का टैबलेट ही है, समझिएगा मेरी बात। ठीक है, और इनका पूरा 2 साल का सिलेबस का जो होगा वो 47,000 इनका फी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसको आप दो तीन तरीके से पे कर सकते हैं। पहला है कि इसको आप वन शॉट पे कर सकते हैं। वन शॉट पेमेंट में क्या होगा कि आपको 5% का कैशबैक आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, 5% कैशबैक, मतलब 2200-2300 रुपए आपको कैशबैक आ जाएंगे, मतलब इसमें और कम हो जाएगा फीस आपका। ठीक है, दूसरा है आप क्रेडिट कार्ड ईएमआई कर सकते हैं, CCEMI, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, मतलब जो भी फीस है उसको आप 12 महीने या 24 महीने में बांट दीजिएगा, वो मंथली आप ईएमआई के थ्रू पे कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे फ्रिज टीवी आप घर पे लेते हैं वैसे। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ मुझे 5,000 देते हैं, ठीक है, और ये कंप्लीट प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाता है, कंप्लीट कोर्स पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए ये इतने के बाद इनका बुक्स भी जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ यही है, टैबलेट के बाद बुक्स वगैरह भी जाते रहेंगे इनको। 5,000 और बाकी का जो 43,000 है ना, 43,000 ये आपका 12 EMIs में चला जाएगा, 12 EMIs में चला जाएगा, ये फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, 12 EMIs में चला जाएगा। आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है सर? सेकंड, क्रेडिट कार्ड EMI ना। तो देखिए इसमें क्रेडिट कार्ड EMI में क्या है, अगर आपके पास HDFC और ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 24 EMI मिल जाएगा, 24 EMIs। ठीक है, अगर अदर EMIs है तो 12 EMIs। आपको वहां ऑप्शंस दिखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक क्या अलाउ करता है। HDFC का है जी हमारे पास। तब तो वेल एंड गुड है। अगर HDFC का है सर तो आप 3 साल के लिए जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, नहीं 1 साल के लिए नहीं है क्या? क्या सर 1 साल के लिए? सर 1 साल के लिए फिर आपको वो टैबलेट नहीं मिल पाएगा। आप समझ पा रहे हैं, वो जो 16,000 रुपए का आपको टैबलेट मिल रहा है ना, वो टैबलेट क्यों छोड़िएगा सर? ठीक है, ठीक है, ये 1 साल के लिए फिर कोई वो बेनिफिट आपको नहीं करेगा उतना। चलो बताओ EMI का HDFC का। हाँ, HDFC का EMI का आपका नंबर यही है ना, 885156 4578। यहाँ पे आपको 47 का आपको EMI का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको एक मैसेज गया होगा, देखिए। और सर जैसे अभी यहाँ जहाँ पे आप लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पे आपके आसपास में बायजूस से पढ़ाने वाले जैसे आकाश इंस्टीट्यूट है, वहां पे जैसे हमारी एक इंस्टीट्यूट है। आकाश का दिल्ली में है सर। दिल्ली में है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे अगले साल से क्या है ना कि इनका हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, पैन इंडिया प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास, वो मैं आपको उसके बारे में भी बतलाऊंगा। ठीक है, देखिए उसमें वन शॉट का एक ऑप्शन होगा, वन शॉट मत चूज कीजिएगा, ध्यान से देखिए, वन शॉट का ऑप्शन होगा, वन शॉट मत चूज कीजिएगा, नहीं तो एक ही बार में 47,000 पे हो जाएगा। तो अभी तो नहीं कर रहे ना सर पेमेंट? सर देखिए, ये जो स्कॉलरशिप मैं अभी बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो में ही वैलिड है सर। ठीक है, वीडियो में तो वैलिड है सर। या फिर एक ऑप्शन और भी है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आप हाँ जी, अब आप जाना था सर कहीं पे, अभी अगर जो आप बाद में कर लेते तो ये पेमेंट के बारे में बात। सर मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया सर था कि जो स्कॉलरशिप वैलिड होती है वो रिकॉर्डेड वीडियो में ही वैलिड रहती है। ठीक है,
अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको पढ़ाने के तरीके में कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि पढ़ाने का तरीका नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ाने का तरीका फायदेमंद है तो आप करा लीजिए, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। वंश देखो बेटा, आपको पढ़ना है बेटा, आप बताओ आपको चीजें समझ में आ रही हैं प्रॉपरली? ठीक है, तो आप जैसे मैम आपको क्या लग रहा है कि आपको जैसे जिस तरह से, क्योंकि वो वीडियो लेक्चर आपने देखा है और एक एक वीडियो लेक्चर इनका ऐसा ही चलेगा, एक एक वीडियो लेक्चर, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज आप अगर byju's.shop.com पे भी जाके चेक करोगे ना, तो एक साल का जो फीस आता है वो 65 के आता है, ठीक है। 24 मंथ्स का तो दिखाई नहीं रहा सर। कितना ईएमआई का ऑप्शन कितना दिखा रहा है? ईएमआई का ऑप्शन, ईएमआई का ऑप्शन आया आपको? ईएमआई का 12 मंथ की दिखा रहा है। हाँ, तो वो 12 मंथ ही होगा वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है, 12 मंथ भी ठीक है। डेबिट कार्ड में है ये। हाँ, डेबिट कार्ड में है होगा, तो आप क्रेडिट कार्ड में देखिए ना, आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है सर आपका? डेबिट कार्ड तो है सर, क्रेडिट कार्ड का पता नहीं पक्का है या नहीं है। अच्छा, आपका डेबिट कार्ड आपके डेबिट कार्ड में शो कर रहा है? आपके डेबिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में तो 12 मंथ की शो कर रहा है, और क्रेडिट कार्ड में और देख लेता हूँ। नहीं, आप डेबिट कार्ड से ही कर दीजिए 12, अगर 12 मंथ का आपका आ रहा है डेबिट कार्ड में तो डेबिट कार्ड से ही कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड से भी 12 मंथ का ही आ रहा है। नो इशू, तब जो सपोर्ट कर रहा होगा वही बताएगा ना। देखिए पूरा सिस्टम है ना, जैसा आप सपोर्ट कर रहा होगा वैसा ही आएगा आपके पास। सोच रहे थे कि बाद में हो जाता, अभी थोड़ा जल्दबाजी में बीच में ही नहा के भी आया हूँ जल्दी में। सर आप देखिए, जल्दबाजी की बात नहीं है, आप आराम से 5 मिनट टाइम भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं कहीं जा रहा हूँ नहीं आप कहीं जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जाना है तभी तो। सर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कि 15 दिन में आप पढ़ा के देखते हैं, एक ऑप्शन आपके पास और भी है कि अगर विद इन 15 डेज आपको फ्रूटफुल नहीं लगता है कि हाँ बच्चे को पढ़ाई में मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो आप कोर्स कैंसिल भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप करा लिए तो आपको पे करना ही पड़ेगा, 2 साल पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए बच्चे का रिजल्ट नहीं हो रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आप कोर्स कैंसिल करा सकते हैं। एक समस्या है ना सर इसके, एक तो आंखों की समस्या है पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन में है ना, डॉक्टर ने इसको मना कर रखा है, इतना फोन टीवी हम तो इसको कार्टून वार्टून को देखने नहीं देते। बिल्कुल, देखिए सर आपका कहना बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं बड़ा स्क्रीन सजेस्ट कर रहा हूँ ना, जैसे इसीलिए मैं आपको फोन सजेस्ट ही नहीं कर रहा। दूसरी चीज है कि आपको इसके लिए टाइम लिमिट करना है, मैंने बोला ना कि टाइम फिक्स होगा, ठीक है, वो फिक्स टाइम में ही उनकी पढ़ाई होगी। डॉक्टर ने तो मना कर रखा है ना अभी इसको देखने के लिए, क्योंकि आईज में ड्राइनेस है इसकी। समझता हूँ सर, लेकिन जैसे अब मान लीजिए कितना भी होगा कि स्क्रीन टाइम 1 घंटा तो होता है सर दिन भर में, चाहे वो गेम्स में हो जाए या टीवी पे हो जाए, कितना भी हम बचाते हैं ना, बचाते बचाते भी 1 घंटे का हो जाता है स्क्रीन टाइम, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ाई से 1 मिनट सर, हाँ जी हाँ या जी, तो क्योंकि हम आपस में कंसल्ट भी कर लेंगे, आप बाद में ही कर लेना, या तो शाम को या कल। सर ऐसा करो आप, नहीं नहीं नहीं, आप आपस में कंसल्ट कर लो सर, मैं आपके लिए जो बोल रहा हूँ, आप आपस में एक बार बातचीत कर। अभी सर थोड़ा सा जल्दी है मेरे को, मैं बीच में उठ के भी चला गया था, आपने देखा होगा। आप या तो शाम को कर लो या कल कर लो। नहीं 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 सर, अगर मैं आपको, आप विश्वास कीजिए कि अगर मैं कर पाता जो सेम फीस स्ट्रक्चर है तो मैं बिल्कुल कर देता, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है सर, कि आप भी जैसे मान लीजिए कि आप कल भी एडमिशन करा सकते हैं। बैठ जाऊंगा, कर लेगा, क्योंकि इसको जबरदस्ती बैठाना पड़ता है सर पढ़ने के लिए, शुरू में नई चीज को देख के तो कर लेता है। इसको बोलना आपको आपको यहाँ पे ना, आपको यहाँ जबरदस्ती छुड़वाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे हम लोग यूटिलाइज ही वैसे करते हैं। अभी ऐसा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि आपने सर्च किया है सर, ट्रस्ट मी, मुझे ये लग रहा था ना कि आपने सर्च किया होगा, बायजूस में रजिस्टर किया होगा, या फिर सरिता जी ने किया होगा, मुझे तो यही लगा, मेरा पहला क्वेश्चन यही था आपसे। लेकिन बच्चे का अप्रोच है सर, बच्चे का इंटरेस्ट है, आराम से वो चीजों को देख रहा है, उसे समझ में आ रहा है। नहीं, वो
वो काका ताऊ के लड़के हैं ना, वो करते हैं, इस वजह से उनको देख देख के वो करता है, रीच तो करता मगर उस पे वो नहीं करता, कंसल्ट नहीं कर, वो नहीं कोई बात कंसिडर नहीं नहीं करता। सर, एक काम और ऑप्शन आप कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, आप सिर्फ 5,000 दे के एडमिशन करा सकते हैं। ईएमआई का प्रोसेस मैं कर दूंगा, ठीक है। और इसमें भी आपके पास 15 दिन का एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। विद इन 15 डेज अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप कोर्स कैंसिल करा लीजिएगा, ठीक है। वो 5,000 भी आपके रिटर्न हो जाएंगे। बाकी जो सामान आपके घर जाएगा ना, ये 16,000 का जो टैबलेट है, बुक्स हैं, एसडी कार्ड है, वो सारा कुछ आप मुझे कुरियर कर दीजिएगा, वो 5,000 आपके रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। और आप देखिए एकदम से वो करे कह तो रहे हैं, आप बाद में कर लेना ना जूम ऐप चाहिए दोबारा सर, से। मैं विश्वास की सर, मैं भी कंपनी के अंदर हूँ। आप चाहो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे अंदर पूरी टीम का काम करती है सर। आपको वो तो पूरा, ठीक है आपको मगर आप आपको पूरा बाद टीम। में भी तो कर सकते हो ना, कल कर सकते हो। सर अभी आपने नोटिस किया होगा कितना बार भी नेट कटा हमारा, कितना भी बार भी नेट कटा, मैं मीटिंग नहीं छोड़ सकता था। मीटिंग इसलिए नहीं छोड़ सकता था कि ये हेड ऑफिस से, आप साइड में आपको रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर, आप देख लो। आपको रिकॉर्डिंग, आपको जूम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम्म। ये हेड ऑफिस से रिकॉर्ड होती है सर, ठीक है। वो ठीक है मतलब आप तो ये सर कुछ बोल देंगे नहीं ना, तो इसकी मम्मी में इतना वो है कि कुछ बोल दे अपने आप दिमाग से कर ले कुछ, तो नहीं ना नहीं 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 ये नहीं नहीं। करता नहीं। अरे सर देखिए, आप देखिए, आपसे व्यवहार मेरा बहुत बढ़िया है। अभी मेरी पूरी बात सरिता जी से भी हुई, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा सर, और मैं फोर्स करना भी नहीं चाहता। वंश बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ रहा था, मेरी बातों को सुन रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे गाइडेंस में पढ़े, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप लोग आपस में एक बार बात कर लीजिए, समझिए मेरी बात। आप ऐसा कीजिए ना कि आप कैमरा और माइक ऑफ कर लीजिए, आपस में एक बार बातचीत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर उससे, ठीक है। बोल लो ना।
मेरा धरे आपका जिसमें हाँ सर, हाँ सर बोलिए। चलो आप 5 भेज रहे हैं, बाकी की किस्त बना देना, ठीक है। ठीक है, किस्त बना देंगे, कोई इश्यू नहीं है सर। तो उसके लिए वो उस लिंक पे मत कीजिएगा, रुक जाइए, 47 का है, मैं दूसरी लिंक भेज रहा हूँ सर। ठीक तो भेज दूँ। एक सेकेंड। तो इसमें गूगल पे वगैरह यूज करते हैं सर आप? हाँ हाँ, गूगल पे वाला नंबर आपका 8851564578 वाला ही है ना? नहीं 95, ये एक सेकंड। जिसपे घूम ऐप चल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। 95। नहीं 95 हाँ 41 41 50 50 4647। 4647। आपको इसमें बायजूस द लर्निंग ऐप के साथ गया होगा, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड का रिक्वेस्ट गया होगा सर, आप जीपे पे देख लीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ वो आप पे कर दीजिए, उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिए सर। शेयर आपके पास डायरेक्ट अब जी उसमें ही ऑप्शन आ जाएगा, आप देख लो ना एक बार। कर दिया। हाँ जी, एक सेकेंड, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लिए हैं सर? तो आपके पास भेज दिया मैंने। अच्छा अच्छा, स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका पेमेंट हमारे पास आया, उसका ये बनता है। देखिए ये दिख रहे हैं नीचे आपको वंश, क्लियर आपको दिख रहा है वंश नाम से? हाँ जी, देखिए ये बायजूस प्रोडक्ट पेटीएम क्रिएटेड फ्रॉम कार्ड 5000 मुरलीधर.शाह मेरा मेल आईडी है, ठीक है। ये मेरा कॉर्पोरेट मेल आईडी है और यहाँ पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखा है, ठीक है। यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है, और वो हो जाएगा आपका। यहाँ स्कॉलरशिप होल्ड हो गया आपका। और अब देखिए यहाँ पे, अब ये आ गया आपका ईएमआई का प्रोसेस, यहाँ पे मंथली ईएमआई वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ईएमआई का प्रोसेस है वो मैं इनिशिएट कर दे रहा हूँ। सर आपका नाम क्या रहता है? जैसे आपको एक एप्लीकेशन जाएगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन जाएगा, सारा डिटेल आपको उसमें ही भरना है। ये एज पर पैन कार्ड होता है, ये जो ईएमआई वाला प्रोसेस होता है ये एज पर पैन कार्ड होता है। आप पैन कार्ड में क्या नाम लिखते हैं सर? पैन कार्ड में तो KULDIP है। KU मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड में दोनों सेम नाम है ना सर? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है मगर। अरे सर ये एक दिक्कत है। कुलदीप ने स्पेलिंग मिस्टेक तब मैम के नाम पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ये एप्लीकेशन है, ये मैनुअल नहीं है, ठीक है, सारा कुछ एप्लीकेशन के थ्रू होगा, तो मैम के नाम पे भेज देना, मैं भर दूंगा, देख लेंगे फिर बाद में। अब तो हो गया ना ये काम। हाँ हाँ, ये स्कॉलरशिप आपका होल्ड हो गया है। आप कब टाइम निकाल पाओगे सर ताकि ये ईएमआई वाला प्रोसेस कर लें हम लोग? कल भेज देना। कल? कल कितने बजे सर? आप ऐसे ही जूम पे बैठना होगा थोड़ी देर के लिए आपको, क्योंकि वो प्रोसेस है ना पूरा, हम लोग साथ में बैठ के कर लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, एक टाइम, आप एक टाइम मुझे बता दो, उसी टाइम पे मैं आपको कॉल कर लूंगा। 10 बजे। 10 बजे। और मुझे थोड़ी देर में मुझे मेल आ जाएगी, तो उसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो भी मैं आपको भेज दूंगा कि आपका यहाँ पेमेंट रिसीव हो गया। जो इनवॉइस बनता है ना बायजूस का, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। एक मुझे फोटो लेनी होती है सर, एक सेकंड रुक जाइएगा, आप मैम को एक मिनट बुला लीजिए ना।
मैम एक थम्स अप वाला होता है एडमिशन, आप लोग साथ में एक थम्स अप कर दीजिए, हम लोग साथ में एक फोटो ले लेते हैं। ओके डन। एक सेकंड एक बार सुनो, क्लिक नहीं हुआ, सॉरी क्लिक नहीं हुआ वो, सॉरी। एक बार सरिता जी एक सेकंड। ओके नोटेड, ठीक है, ये मैं अटैच कर दूंगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत एफर्ट रहेगी, मैं चाहूंगा जो सबसे बेस्ट मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकूं, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेल आईडी अभी जो मैंने आपको आईडी भेजी ना उसमें मेरा मेल आईडी होगा, ठीक है। प्लस ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो 8340367524 वाला नंबर है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 10 बजे 11 बजे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। निश्चिंत रहिए सर। और आपको ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ना, ये इतनी अच्छी सर्विस रहेगी, आप विद इन 15 डेज वाला जो टाइम है उसमें भी आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। आफ्टर दैट आप 2 साल बाद रेन्यू भी कराएंगे हमारे यहाँ पे, और उस टाइम पे जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना तो उसको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगे सर। जैसे क्लास 4 तक इसको अभी तो हम लोग टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू पढ़ा रहे हैं विदाउट इंटरनेट, लेकिन उस टाइम इनको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, और टाइम लिमिट रहेगा, फिक्स टाइम रहेगा कि इनको 1 घंटे ही रोज पढ़ने हैं, ठीक है। थोड़ा सा आंख का भी केयर करना है, स्क्रीन बड़ा मैं सबसे बेस्ट जो टैबलेट होगा वो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है सर, आपसे बात करके ठीक है, नमस्ते सरिता जी, ठीक है, थैंक यू, ठीक है वंश बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा, ओके बेटा, नाइस टू टॉक विद यू। और आज तक मैं जितने भी बच्चों से मिला हूं बेटा, आप बहुत क्यूट हो, ठीक है, आप बहुत क्यूट हो, भगवान न करे कभी भी किसी की भी नजर लगे आपको, ठीक है, ओके Bye, sir. ओके। आप मुझे भैया बुलाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, प्लीज कॉल मी भैया इफ पॉसिबल, मुरली भैया बुलाओ बेटा, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और हमारी बात होती रहेगी, ठीक है, ठीक है कुलदीप जी, ओके ओके।